चलो हम लोग करने वाले हैं आज प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मैं अनिमेश सिंह, द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट, छतरपुर, नई दिल्ली से। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? प्रोजेक्टाइल कहते किसको है? कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा हो तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसमें दूसरा कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होता। डन? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम लोग अभी दो तरीके के प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक एंगुलर प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया गया। ठीक है, तुम छत पे खड़े हो और तुमने बॉल हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल किसी एंगल पे ग्राउंड से हम बैट्समैन का बॉल हिट करना, फुटबॉलर का फुटबॉल किक करना किसी पर्टिकुलर एंगल पे, दैट इज प्रोजेक्टाइल, एंगुलर प्रोजेक्टाइल। चलो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यहां पर हमने u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया। ठीक है, समझते जाना, u वेलोसिटी से थ्रो किया। अब इसका जो पाथ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, इसको हम कहते हैं h, इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, समझते जाना, फिर लिखने का टाइम दूंगा। ये होगा। अब इसमें देखा जाए तो x और y कोऑर्डिनेट में हम लोग यूज करेंगे, और यूज क्या करते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना? v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as। डन? अब यहां पर हम लोग ये करते हैं, अब जब हम x की बात करेंगे y को भूल जाएंगे, जब हम y की बात करेंगे तो x को भूल जाएंगे। डन? अब हम एक काम करते हैं, ठीक है, अब यहां पर मैं लिख दूं डेटा क्या क्या है। ux is equals to u और uy is equals to इनिशियल वेलोसिटी इन y इज 0, क्योंकि हमने x में थ्रो किया है, y में उसका कोई मोशन इनिशियली नहीं है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरेगा। अब ax तो 0 होता है हमेशा, ay इज इक्वल टू g होता है डाउनवर्ड। क्लियर है ना? प्रोजेक्टाइल में x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। ठीक है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में। डन? जितना टाइम अब ये बॉल आके यहां पर हिट करेगी ऐसे, तो इसमें x में r कवर किया और y में h कवर किया, यही किया है। तो हम लोग अगर ये कहें कि चलो नीचे गिरने में इसको कितना टाइम लगा होगा, उसके लिए हम y का इक्वेशन ले सकते हैं। मैं लिखता हूं इन y एक्सिस। y एक्सिस में क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू ut, तो मैं लिखता हूं uy इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी y में 0 थी। अब यहां पर क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t क्या हो गया? 2h अपॉन जी। डन? रुक जाओ, लिखने का टाइम दूंगा। ठीक है, 2h अपॉन जी। अब इन एक्स एक्सिस में लेते हैं r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब यहां पर ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 था x में। हमारे पास क्या बचेगा? r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, तो r क्या हो गया? u अंडर रूट 2h बाई जी। इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं और इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मतलब हम लोग किसी एंगल पे थ्रो करने वाले हैं। डन? चलो डायग्राम बनाता हूं मैं।
u वेलोसिटी से थ्रो किया किसी ऑब्जेक्ट को, इसको x एक्सिस मान लेते हैं और इसको y एक्सिस। डन। अब अगर ये थीटा एंगल पे थ्रो किया गया है तो इसमें दो वेलोसिटी आ गई, ux दैट इज u cos थीटा, और ये आ गया uy दैट इज u sin थीटा। मतलब ये क्लियर है ना, थीटा के साथ cos एंड परपेंडिकुलर साइड sin। डन। अब इसका पाथ जो बनेगा कुछ ऐसा होगा, क्लियर है। अब यहां पर जहां पर ये मैक्सिमम हाइट पे होगा उस हाइट को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट दैट इज h max, और इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक है, अब ये हो गया h max और ये हो गई रेंज। डन। अब इसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं जितना टाइम उसको लगा एयर में उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कभी भी तुम लोग जब वो लोगे फ्लाइट लोगे कहीं जाने के लिए तो तुम लोग ये देखोगे कि वो लोग ये बताते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों का 1 hour 15 minute 1 hour 20 minute का है। दैट मीन्स इट इज टाइम बिटवीन टेक ऑफ एंड लैंडिंग। डन। तो वो यहां पर उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर भी कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में यहां पर एक्सेलरेशन कोई भी नहीं होता। चलो मैं डेटा यहां पर लिख देता हूं क्लियर रहने के लिए। ux है u cos थीटा, uy है u sin थीटा। ax तो हमेशा ही 0 होता है प्रोजेक्टाइल के लिए और ay हो जाता है g डाउनवर्ड। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, ये रहेगा। डन। अब इसके बाद एट मैक्सिमम हाइट, कुछ कीवर्ड्स है पता होना चाहिए। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट vy इज इक्वल टू 0। कुछ पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। रुक जाओ सारे, रुक जाओ, लिख लेना, मैं लिखने का टाइम लूंगा। और रुक जाओ, एट मैक्सिमम vy इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो वेलोसिटी x की होगी x डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। यहां पर जो वेलोसिटी थी वही यहां, वही यहां, वही यहां, यही यहां, मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद यहां पर vy जो होता है वो 0 होता है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाता है। वैसे भी तुमने ये सुना होगा किसी बॉल को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करें वो स्लो होता जाता है, स्लो होता जाता है, टॉप पे जाके स्टॉप होता है एंड देन कम बैक होता है। तो हम कहते हैं कि टॉप पे गई तो वेलोसिटी हो गई 0। तो वो यहां भी होता है, प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 वाई में हो जाती है। ये तीन चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ठीक है, एंड ux is constant over the journey। over the journey। डन। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, अब ये हो गया। अब चलो हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ले रहा हूं कितने टाइम में 0 हुआ था। हाँ, एक बात और, टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग बराबर होते हैं। ठीक है, जितना टाइम मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगता है उतने ही टाइम तक नीचे आने में लगता है। तुमने किसी बॉल को थ्रो किया, तुम्हारे हाथ में 4 सेकंड में दोबारा बॉल आई, 2 सेकंड जाने का रहा होगा और 2 सेकंड आने का रहा होगा। क्लियर है? जिस स्पीड से तुमने थ्रो किया है रिसीव भी तुम उसी स्पीड से करोगे। ठीक, जाते वक्त रिटार्डेशन और आते वक्त एक्सेलरेशन दोनों सेम ही होता है, जाते वक्त -g और आते वक्त +g। तो वेलोसिटी जितनी लूज होगी उतनी ही वेलोसिटी गेन भी हो जाएगी। क्लियर है ये कुछ चीजें? ओके, चलो अब देते हैं एट मैक्सिमम हाइट रीच्ड। एट मैक्सिमम हाइट रीच्ड हम क्या लिखेंगे, vy इज इक्वल टू 0। चलते हैं, vy इज इक्वल टू uy प्लस 80। तो प्लस के लिए हम लोग लिखते हैं -gt। माइनस क्यों लिया,
ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। तो वी वाई हो गया 0, यू वाई था यू साइन थीटा माइनस जी टी, टी आ गया यू साइन थीटा अपॉन जी। डन, कोई डाउट? अब इसके बाद आते हैं टाइम ऑफ। अब एच मैक्स हम निकाल लें, यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम हमें पता चल गया, इतने टाइम में जाके वेलोसिटी 0 हुई है, उतने टाइम में वो एच मैक्स पे पहुंच गया होगा। चलो करते हैं, यू आई था यू साइन थीटा, टी था यू साइन थीटा बाई जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। डन, मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं, हमारे पास क्या बना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। डन, हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस हाफ, हाफ बचेगा, ये 1 है और ये हाफ है, तो क्या बनेगा, यू स्क्वायर, ये था एच मैक्स, तो हमारा पहला फॉर्मूला बन गया एच मैक्स का। डन, अब टाइम ऑफ फ्लाइट इसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंडिंग। क्या हो जाएगा हमारा, t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। डन, अब इतने टाइम में उसने x में जो डिस्टेंस कवर किया वही तो रेंज है ना। तो लेते हैं रेंज के लिए इन x डायरेक्शन, r इज इक्वल्स टू यू टी यू एक्स टी प्लस हाफ, टी की जगह मैं कैपिटल टी ले लूं, हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर। चलो ये तो 0 हो जाएगा, a 0 था x में, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू u cos थीटा 2u sin थीटा बाई जी। चलो दैट इज u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई जी। तो हमारे पास मैथ्स भी है, क्या है होता है ये, अच्छा ट्री को अभी नहीं पढ़ा विपुल। डाला है को तुम सर, दिस इज साइन 2 थीटा बाई जी, ये था रेंज, क्लियर है। व्हेन साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, साइन थीटा की जगह तुम कुछ भी ले लो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। 2 थीटा 5 थीटा 10 थीटा 2000 थीटा ले लो, साइन 0 से 1 पॉजिटिव और 0 से -1 नेगेटिव तक जाता है, साइन की पूरी वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है, ठीक है। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो सकता है 1 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन रेंज इज मैक्सिमम, मतलब आर मैक्स जो हो सकता है वो हो सकता है यू स्क्वायर बाई जी, ठीक है। एंगल कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री का प्रोजेक्शन सबसे दूर भेज सकता है एक ऑब्जेक्ट को। तो सबसे लॉन्गर 6 जो मारना होता है किसी प्लेयर को, तो उनको टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें हिट करना है 45 के एंगल पे, वही फोर्स वही वेलोसिटी डिस्टेंस ज्यादा कवर करा देगी,
क्लियर है? अब इसको नोट कर लो, ये आ रहा है तुम्हारे पेपर में जब भी ये चैप्टर तुम्हारा रहेगा।